हाय मैं मर गई। इंडिया वालों के साथ ये क्या हो गया यार? इंडिया वाले तो यार ये तो बड़ा ही कोई क्रूशल हो गया, बड़ी ही गंभीर सिचुएशन बनी हुई है भाई इंडिया के लिए। इंडिया अभी ये वाला जो मैच हारा है ना, अगले दोनों जीत की भी निकल सकता है, क्योंकि बात आ जानी है नेट रन रेट के ऊपर। और नेट रन रेट तो मेरे दोस्त मेरे ख्याल में 3 से भी नीचे चली गई है, -3 से शायद नीचे गई। 71 रन से मासूम जो है वो हार गए हैं। दुनिया के सबसे महंगा तरीन बोल्ट हाय मैं मर गई बचा रहे थे, कभी ईशी किशी बचा रहे थे, कभी अभिषेक शर्मा बचा रहे थे। सब कह रहे हैं मोहम्मद आमिर। भाई भाई ने आपको 2-3 महीने पहले कह दिया था कि बेटा अभी तेरा टाइम चल रहा है, मार ले तो तूने लप्पे मारने हैं। थोड़ा सा जब बॉल मिडल नहीं होगी ना, थोड़ी सी जब फॉर्म शॉर्म जो डिप करेगा तो तू कैसे एक्सपोज होगा, तो तेरे लप्पे चल रहे होते हैं। खैर आज फिर बेचारे एक्सपोज हो गए, तमीज से क्लासी चौके निकालने की आज कोशिश करते हुए आउट हुए हैं। उस तरह नहीं अरे पहली बॉल पे छक्का मारूंगा मैं, इंटरनेशनल आ गया दोस्त अब। लेकिन है अभी भी होम कंडीशंस। एक तो ये अहमदाबाद, ये जो भी है इनका ये जो स्टेडियम है जिसके अंदर कोई 4,100 करोड़ लोगों के बैठने की जगह बनाई हुई, इधर को खुशियां तो नसीब हुई नहीं तुम लोगों को। बहुत ही कोई मनहूस स्टेडियम है, किस मनहूस के नाम के ऊपर बनाया है ये स्टेडियम। खैर सिचुएशन इस तरह की बनी हुई है कि अगर साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को हरा दे, जो कि बिल्कुल चांस है, और वेस्ट इंडीज से हार जाए, और फिर वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे को भी हरा दे, जो कि पॉसिबल है, तो मतलब वेस्ट इंडीज अगर जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका को हरा दे तो इंडिया अपने दोनों अगले मैचेस जीत के भी शायद क्वालिफाई ना कर पाए, क्योंकि नेट रन रेट पे बात आ जानी है और बड़े बुरे हालात हैं भाई। कुछ 400 रन से हराना पड़ेगा इनको अपनी नेट रन रेट ठीक करने के लिए जिम्बाब्वे को हराना। भाई जब साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रहा था मैंने कहा ये तो बैटिंग करते ही शुरू होती खत्म हो गया, 20 के ऊपर कोई 3 आउट थे। उसके मुकाबले में इंडिया ने भी कोई 20 के ऊपर अपनी 3 विकेटें दे दी। पता नहीं किस किस्म का चेस किया है, बिल्कुल अपनी इनिंग्स याद आ गई जिस तरह के हम चेस कर रहे होते हैं। बेचारे नेट रन रेट ठीक करने की खातिर जो है एंड तक खेलने की कर रहे थे कि एंड तक चलते रहेंगे, नेट रन रेट ही बेहतर कर लेंगे, जीतने का तो कोई चांस ही नहीं। ब्रेविस एंड मिलर की जो पार्टनरशिप थी बहुत कमाल पार्टनरशिप थी। अंडर प्रेशर आके तकरीबन 100 रन की पार्टनरशिप करके गए, अच्छी स्ट्राइक रेट के ऊपर करके। ब्रेविस ने जो छक्का मारा था, ये इनका जो स्पिनर है मैं नाम भूल गया, चक्रवर्ती जोड़ा भी है, नीचे नो लुक छक्का जो होता है ना, नीचे सर रख के, गोल्फ के अंदर इस तरह सर नीचे रख के जो ना आप मारते हैं, क्या खूबसूरत छक्का मारा है। बड़ी कुट खाई है मेरे दोस्त पांडू ने, आखिरी ओवर में आके सारा मुंटम दे दिया है, छक्के खाए मासूम का, सारा स्वैग निकला हुआ था। लेकिन 2 मिनट चाहिए होते हैं, 2 मिनट के अंदर सारा स्वैग वापस आ रहा था, माहौल बन गया, बॉलीवुड शुरू हो गया, फिल्म में सब कैमरा मुझ पे, ओह ओके अब मेरा स्वैग देखो। सारे स्वैग आज जो है वो पतली गली से निकल गए। शर्मा जी पे बहुत प्रेशर, अभिषेक शर्मा पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। संजू पीछे खड़ा जो है वो हंस रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, अक्षर पटेल को उन्होंने नहीं डाला हुआ था आज की टीम के अंदर, वॉशिंगटन सुंदर को टीम के अंदर घुसाना बहुत लाजमी हो गया। उनकी भी गंभीर साहब जो है दो हर 3 मैचेस के बाद ओवर हो जाते हैं। तिलक वर्मा भाई भी जो हैं उन्होंने भी सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही करना था, जो भी करना था, वो भी आउट हो गए। इतनी जबरदस्त एज हुई है, खड़े हो गए फौरन फौरन रिव्यू, कौन सी एज, कहाँ की एज, किस क्यों प्ले कर रहे हैं, कौन सी आवाजें कर रही हैं, हाथ में जो कपकपी हुई थी, मुझे तो लगा कि मुझे थोड़ा मिर्गी का दौरा पड़ा है, कौन सी एज निकली है, रिव्यू ले रहे हैं, इतनी बड़ी एज निकल के गए हैं जी, रिव्यू भी पी के गए हैं। ईशी किशी भाई भी जो हैं वो बस एक ही मेरा कमेंट को बचा रहे थे, वो आज 0 पे चले गए तो इनके हालात खराब हो गए। खैर आज से जो है प्रॉपर इनका शुरू हुआ था टूर्नामेंट, क्योंकि उससे पहले तो एसोसिएट नेशन और पाकिस्तान के 2 पॉइंट तो आपको वैसे ही मुफ्त में मिलने होते हैं। पाकिस्तानी तो बेचारे वही ना, वो खरगोश जो है हेडलाइट के सामने आ जाए तो बिल्कुल सकते में चला जाता है। पाकिस्तानी टीम तो इस तरह हो जाती है इंडिया के सामने, कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे प्लेयर्स को, इंडिया के खिलाफ कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये नहीं जीत सकते। ये इंडिया ही अगर कोई प्रेशर में टूट के क्रम्बल कर दे तो कर जाए, पाकिस्तानी नहीं जीत सकते, हम कॉम्प्लेक्सेस में ही चले जाते हैं। हम 3 छक्के खा के हम जो है बिल्कुल, ओह ये तो बहुत अमीर है, वो हीरोइन है जिनको हम देख देख के बड़े हुए, वो इनकी गर्लफ्रेंड्स होती हैं, ये उसी कॉम्प्लेक्स में ही पड़े रहते हैं और उसी कॉम्प्लेक्स में रहेंगे। पूरी की पूरी एक नई नस्ल है, एक नई ब्रीड है, जो इनको ठुड पे रखें तब जाके कुछ हो सकता है, अदरवाइज हमारी टीम इसी तरह ही रहेगी। फिर भी टुल्लर भाई अभिषेक भाई जो हैं वो दुनिया के सबसे बेस्ट बैटर हैं, और अभी तो अपनी होम कंडीशन है यार तुम लोग की, ऐसा भी नहीं है कि मैं कहूँ यार पता नहीं किधर, अभी तो ये गया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं गया है, इंग्लैंड में नहीं गया है, साउथ अफ्रीका में नहीं गया है, उधर जाए ना जरा, उधर आपको पता चलेगा कि बैटिंग क्या होती है। लेकिन दुनिया के तो जाना भी नहीं है, 60% मैचेस उसने इंडिया के अंदर खेलने हैं, 60-65 तो नॉर्मल ही ना कि होम कंडीशंस वाले जो इंडिया के अंदर मैचेस होनी होने, बाकी जो है वो 2 महीने आईपीएल खेल के उसके अंदर भी हीरो बना रहेगा। तो आप तकरीबन 7 से 8 महीने तो आप हीरो ही रहेंगे अपनी कंडीशंस के अंदर ही, बाकी 4 महीने आप जलील भी हो जाए तो किसी को क्या फर्क पड़ता है। आप बिल्कुल फिट जा रहे हैं, इसी तरह खेलते रहे, आपका करियर बिल्कुल सेट। खैर दूसरी तरफ इंग्लैंड और श्रीलंका का भी मैच हुआ है, हमारे ग्रुप के ही हैं। सब लोग जो हैं इंग्लैंड को राइट ऑफ कर रहे थे कि इंग्लैंड का कोई चांस ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, श्रीलंका की कंडीशन तो फलाना, उन्होंने ऐसा नचान चा के मारा है, 147 रन बनाने थे लंका ने और ख्वार हो गए बेचारे, 99 के ऊपर ऑल आउट हुए। इंग्लैंड तो कुछ और ही मूड में आ गया है। हम पहले दुआएं मांग रहे थे इंग्लैंड श्रीलंका को हरा दे तो हमें फायदा है, ये वो, भाई थोड़ी ज्यादा जल्दी होगी, जरा थोड़ा सा रुक जाओ, अगला मैच आने दो, उसके बाद पता चलेगा कि किसको सपोर्ट करना है और किसको नहीं करना। एक मैच वॉश आउट नहीं हुआ, अब इंग्लैंड उसको हराए तो हम इंग्लैंड को हरा दें, भाई पहले आगे चलने दो, हमारा दूसरा मैच
होगा, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि कौन किसको हराए और हमने किसको हराना है तो हमें फायदा है। अब कोई किसी को नहीं आप कह सकते। आज ही लोग कह रहे हैं इंग्लैंड जीत गया तो हमें बड़ा नुकसान हुआ है, तो श्रीलंका भी जीत जाते तो हमें कौन से लड्डू मिलने थे? किसी एक टीम को 2 पॉइंट मिलने थे आज, वो उनको मिल गए, या इंग्लैंड को मिलने थे या श्रीलंका को मिलने थे। एक एक मैच के बाद वो 2 पॉइंट पे जो आज हम कह रहे हैं कि जी अब हमारे लिए बुरा हो गया है, वो श्रीलंका के खिलाफ भी अगर वो जीतो तो उनके खिलाफ भी बुरा हो जाना था। खैर थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, थोड़े ज्यादा फारिग है मेरे ख्याल में, थोड़ा सा आगे चलने दो। अभी तो इस ग्रुप के अंदर खिचड़ी बनेगी और अब खिचड़ी में क्या आगे होता है, लेकिन मैंने कल की भी वीडियो में आप लोगों को बताया था, कोलंबो में बारिश हुई थी और हम पे नहुसत के बादल आ गए थे। कोलंबो में थोड़ा बारिश हुई है, मैच वॉश आउट हुआ है। मैं बहुत मुतमईन हूँ, मुझे लगता है कि नहुसत के बादल झड़ गए हैं, जितनी नहुसत और कालक थी वो धुल चुकी है। कल की भी वीडियो का मैंने कहा था, इस वीडियो का भी मैं कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, एपिसोड याद रखना कि मैंने पहले बता दिया था नहुसत धुलती मुझे नजर आ रही। दूसरा, हमने जो टीम बनाई हुई थी ना कल, और फिर उसके बाद जो टॉस जीत के हमने पहले बैटिंग का जो वो किया था, शुक्र करो कि तुम लोग बच गए हो। ये 7-7 ओवर या 5-5 ओवर का गलती से मैच हो जाता ना, आपके रेलू कट्टे जो हमने सारे ऑलराउंडर्स भरे हुए ना, इनको ऐसे ऐसे पड़ते ना, एक ओवर के अंदर 32-32 रन पड़ते और शायद 1-2 आउट कर भी लेते। उन्होंने 1 विकेट खैरात में देनी थी और कहना था हमें बस 32 रन दे दो, 3 विकेट ले लो 1 ओवर के अंदर, क्योंकि 5 ओवर का मैच था। 5 ओवर के अंदर आपके पूरे के पूरे, अगर आपके 3-4 ओवर भी 30-30 के निकल जाए, 90-100 रन आपने बनाए हुए होने, तो पाकिस्तान को कहते हैं आके मार लो। जो हमारे हिटर्स हैं उनको भी आप देख लेते हैं वो कितनी खूबसूरत हिटिंग करते हैं। तो शुक्र करो भाई कि पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिल चुका है। खैर हमें तो 1 पॉइंट मिल गया, भी इंडिया को तो 1 पॉइंट भी नहीं मिला, बहुत दुख की बात। इंडिया इस वक्त 0 के ऊपर आया। खैर इंडिया के पास एक जिम्बाब्वे वाले तो 2 पॉइंट्स मुफ्त के खैरात उनको मिली हुई है। वैसे तो जिम्बाब्वे बेचारे अच्छा ही खेल रहे हैं, लेकिन इंडिया के खिलाफ जो है बेचारे थोड़े प्रेशर में, क्राउड प्रेशर में ही रह जाएंगे। इतना ज्यादा क्राउड आया हुआ होता है, उनको किधर आदत होनी है कि जी इंडिया का पूरा 100-1 लाख बंदा बैठा हुआ उनके लिए शोर मचा रहा हो। जिम्बाब्वे वाले मासूम जो है ना वो पैनिक करके ही हारेंगे। तो 2 पॉइंट्स उनको दिए हुए हैं, उनके लिए मुफ्त खैराती पॉइंट्स मिल गए। बट जैसे मैंने बताया, अगर वेस्ट इंडीज अगले दोनों जीत जाए, वैसे वेस्ट इंडीज से भी इस किस्म की कोई उम्मीद रखना बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज वाले भी वक्त आने पे ऐसा शर्माते हैं। बट T20 आएगा अंदर, यू नेवर नो, वेस्ट इंडीज को आप कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। खैर कल कोई इनकी वो हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें स्काई लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं चल रहा, अभिषेक नहीं चल रहा, तो उसको हटा के अगर संजू को रख दे तो वो आगे आप लोग अभिषेक की फिक्र कर रहे हैं, मुझे उन टीमों की फिक्र हो रही है जिसके खिलाफ अभिषेक ने खेला। बहुत देख, एज अ कप्तान उसने बड़ी अच्छी बात की। वैसे तो ओवर हो जाते हैं, ऑफ कोर्स बॉलीवुड चल रहा है, फिल्में चल रही हैं उधर, तो फिल्मी आपने बचपन से जो बड़े होते हैं उनको वो इन्हीं चीज़ों का शौक होता है, किसी तरह फिल्मी हीरो बन जाए, उसी चक्कर में क्रिकेटर बन जाते हैं। लेकिन अंदर जो है वो सबको हीरो बनने का ही शौक है। तो वो फिल्में जो उनकी चल रही हैं उस लिहाज से तो उन्होंने वो जवाब दे दिया, लेकिन जवाब बड़ा अच्छा दिया। अब देखो ना, आपका कप्तान जो है वो इसी तरह की इसको बात करनी चाहिए कि भाई वो तो बहुत बड़ा, और उसने बिल्कुल सही बात भी की है। उसने कहा है कि भाई अभिषेक शर्मा अगर नहीं चलेगा तो हम पीछे आ रहे हैं ना, हम संभालेंगे, तू भाई अपनी गेम खेल, हम पीछे संभालेंगे। खैर आज तो संभाला कुछ भी नहीं गया, पहले भी वो ईशान किशन ही संभाल रहा था जो भी कर रहा था। तो हम लोग तो बीच में आके एंकर इनिंग्स खेलने की, बाबर का मजाक उड़ाते रहते, इनकी पूरी नीचे की टीम एंकर की इनको मिल गई है। खैर भाई अपने कप्तान ने जो है वो अपने लड़के को बचाया है। हमारे कोच जो हैं वो बाबर को आके नंगा कर रहे होते। अच्छा, बाबर के लिए लोग बहुत जो बड़े नाराज हैं, बड़े हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो नाराज हो रहे हैं कि बाबर की बेइज्जती की। हसन ने जो हसन साहब जो हैं उन्होंने पिछली दफा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसने कहा था कि यार बाबर पहले 6 ओवर में भी नहीं चल सकता और 11 ओवर के बाद भी नहीं चल सकता। तो सिर्फ वही जो है ना 7 ओवर से लेके जो 11 ओवर तक है उसके अंदर अगर हमारे जल्दी आउट हुए तो हम इसको कह देंगे कि ठीक है वहां पे जाके कोई ढक्कन लगा दे। बाकी हमारे पास कोई ऐसा बैटर भी नहीं है जो ढक्कन लगा सके, और ये बिल्कुल सच है। आपकी लाइनअप में कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो आप कह रहे हैं कि यार 5 ओवर खुदा के लिए 120 की स्ट्राइक रेट के ऊपर खेल ले, ऐसा कोई भी बैटर आपके पास नहीं है। तो खैर उस रोल के उसको रखा हुआ है, तो लोग बड़े नाराज हो रहे हैं कि यार ये तो बाबर की बड़ी बेइज्जती की है। अब जब स्काई ने ये कहा है ना, तो इसके ऊपर आई एम श्योर कि बड़े कंपैरिजन हो रहे होंगे कि वो देखो वो कैसे अपने बंदों को बचा रहा है, और हमारे हसन साहब जो हैं वो अपने बंदे को कैसे जो है जलील कर रहे हैं। बाबर की बड़ी बेइज्जती हुई, मैं लिख के आपको देता हूँ, खुदा की कसम बाबर को बेइज्जती फील भी नहीं हुई होगी। वो अगर उसको ये चीजें फील होती होती ना, तो कब से क्या कुछ कर बैठा होता वो क्रिकेट के अंदर। यही तो मसला है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि भाई क्या करना है। मशवरे देने वाले पता नहीं कौन, उसने 4 जो है अपने मेरे ख्याल में करीबी को रखे हुए हैं, जो वैसे जो है वही वही मशवरा दे रहे हैं जो आज से 7 साल पहले रेलिवेंट था। अब क्रिकेट चेंज हो चुकी है, या फिर फैन बॉयज हैं जो कि आगे उनको बता दें। बाबर का मेरे ख्याल में मैंने कोई 2 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर आप लोग तो खैर 2 साल से मुझे फॉलो कर ही रहे हैं। उसके अंदर मैंने इसको कहा था कि मेरी जान, अपने आसपास जो तुम्हें मशवरे देने वाले लोग हैं ना, उनको चेंज करो, उनसे जान छुड़ाओ, बहुत गलत तुम्हें गाइड कर रहे हैं। बस ठीक है भाई, इतना ही हम कर सकते हैं। और मैं कितना अब इनको मशवरे भी एक हद तक ही आप दे सकते हैं, उल्टा हमसे नाराज भी हो जाते हैं। बट बाबर भाई का जो है वो अभी मसला ही ये है असल में कि वो माइंड ही नहीं, उनको समझ ही नहीं आई होगी। वो बाद में भी आपने देखा होगा कि वो चाहे अफ्तारियां एंजॉय कर रहा है, फ्रूट खा रहा है, मिठाइयां खा रहा है, बारिश के अंदर जो है वो एंजॉय कर रहा है। उसको पता है कि ठीक है जी, मेरा कोच जो है वो मेरी बैटिंग स्टाइल के बारे में बात कर रहा है कि मेरा रोल एंकर का है, वो इसी बात पर खुश है, मुतमईन हो चुके हैं वो बिल्कुल। उनको नहीं समझ आनी कि उनकी कितनी बड़ी बेइज्जती हुई। इंटरनेशनल मीडिया जो शुरू हो गया, फाफ डू प्लेसी का एक इंटरव्यू आया हुआ था अभी कल परसों हमें, हाँ आज कल में देख रहा था, उसके अंदर जो है बड़ी जबरदस्त बात कर रहा था कि वक्त के साथ साथ आपको बदलना पड़ता है। और फाफ डू प्लेसी से बेहतर आपके पास और क्या मिसाल है कि कितना जो है कितने अरसे वो की स्ट्राइक रेट के ऊपर खेलता रहे, किस्म का बैटर था, हम सब देखते रहे।
और फिर एंड में जो है ये भी आईपीएल के अंदर जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेल खेल के तो खूबसूरत मॉडर्न टी20 आएगा बैटर वो बना हुआ था। आपको इसी तरह इवॉल्व होना पड़ता है वक्त के साथ साथ, लेकिन हमारे हमारे इतना विजन भी नहीं है और हमारे जो मशवरे देने वाले हैं इन मासूमों के पास इतना इंटेलेक्ट नहीं होता। तो इनसे ज्यादा मैं कंप्लेन इसलिए भी नहीं करता, इनके आसपास जो है ना, इनको वो बेसिकली जो मैनेजर्स हैं उनको चाहिए कि इनको कुछ उनको उनके अंदर भी क्या है, उनको तो अपने पैसे की पड़ी भी होती है, किसी तरह बस मशहूर होता रहे और पैसे बनाते रहें। ये उन्हीं को अपना मेंटोर भी बना लेते हैं, उन्हीं को कहते हैं कि यार तू बस जबरदस्त बंदा है, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये करोड़ों की डील जहां पे मैं 50 लाख एक्सपेक्ट कर रहा था उसने मुझे 5 करोड़, ओहो आज से तू मेरा गुरु है। इसी चीज को गुरु समझ लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर वैसे भी जो है आपके पास पैसा हो, आप पैसा डबल करके दे दें, डबल शाह बन जाए, आप पर जान कुर्बान कर देंगे लोग कि बस ये मेरा सबसे बड़ा सगा आदमी यही है। वो छोटी मेंटेलिटी जो है ना, जो छोटी सोच होती है लिमिटेड किस्म की, वो इन्हीं चीजों के ऊपर खुश हो जाती है। दुनिया में कुछ अचीव नहीं करना, बस इसी तरह जो है मैंने ये प्लाजा बना लूं, मैं वो प्लॉट ले लूं, मैं ये गाड़ी ले लूं, इन्हीं चक्रों के अंदर फंसे रहते हैं। कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आप लोगों को इसके ऊपर आने भी नहीं लगा। जितने भी जो आपके ये इस वक्त मोटिवेशनल स्पीकर्स है ना, जो इनकी दुकान इस चीज के ऊपर चल रही है कि 5 लाख बना लिए, 10 लाख इधर से बना दिए, 2 करोड़ बना दिए, 4 करोड़ बन गए, यूथ जो है उसी के ऊपर तालियां बजाती रहेगी कि सबसे हमारा सगा यही है। इन्हीं चीजों के ऊपर खुश रहें। मैं किसी को ठीक करने का ठेका नहीं लिया हुआ। वैसे भी आवाम जो है ना वो इसी तरह ही रहेगी। बहुत से लोग जो है वो आ जाते हैं, इस एम के ऊपर आ जाते हैं कि हमने दुनिया को बदल देना है। अपने आप के ऊपर काम कर लो भाई, कोई दुनिया शुनिया नहीं बदलने लगी। कुरान में भी ये लिखा हुआ है कि अक्सरियत जो है वो इसी तरह घाटे में ही रहेंगे। अक्सरियत का मतलब ये है कि मेजोरिटी जो है वो इसी में रहेगी। आप कुछ भी कर लें, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जो समझने वाले होते हैं वो समझ जाते हैं। वैसे भी वो खास लोग होते हैं, कम लोग ही होते हैं, उनको आपकी बात समझ भी आ जाएगी। बाकी सब जो है वो सिर्फ अवामी जो है, अवामी नैरेटिव उनको बेचते जाओ, मशहूर होते जाओ, पावर में भी आ जाओ, फेम भी ले लो, क्योंकि आवाम जो है वो इसी तरह इन्हीं चक्रों के ऊपर वो खुश रहती है, उनको फुद्दू बनाया। खैर, बात हो रही थी बाबर के बारे में। ये अभी श्रीलंका वाली सीरीज हुई, मैंने भी जिस तरह पहले बात की थी कि बाबर की सीड टीम में जगह बनती है इन कंडीशंस के अंदर। ये श्रीलंका वाली जो है इसके अंदर हमारा अगर कोलैप्स हो गया तो हमसे तो 16 ओवर्स खेलने वाली ये टीम है ही नहीं, जो हमने टीम बनाई हुई है। तो ये बाबर को वैसे भी अभी इन कंडीशंस के लिए उन्होंने रखा हुआ है। इधर से जैसे ही निकलेंगे, इसकी छुट्टी है और इसको समझ नहीं आ रही है, ये भी समझ रहा है कि मेरा रोल इन्होंने बना के तो मुझे टीम में रख दिया है। अगर तो मतलब कोच साहब अगर आगे तक चले गए, मुझे तो उनकी भी सीट जो अब हिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इनकी नहायत घटिया डिसीजन हैं। ये भी न्यूजीलैंड वाले मैच के अंदर आप लोग बारिश से अफेक्टेड मैच के अंदर टॉस जीत के पहले बैटिंग कर, मेरी समझ में अभी तक वो चीज आई नहीं रही। ऊपर से आपने 5-5 रिड्यूस, पता भी है कि शायद रिड्यूस मैच हो जाएगा, फिर भी आपने स्पेशलाइज्ड आपका जो स्पिनर है अबरार उसको बाहर कर दिया है। इससे ज्यादा बेवकूफाना और थर्ड क्लास टीम कॉम्बिनेशन आप बना नहीं सकते थे। आप शुक्र करें कि उस दिन ये कल जो है 5-6 ओवर्स का कोई मैच नहीं हुआ, नहीं तो हमने ख्वार हो जाना था। वैसे तो मैंने कल की वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर सारा डिटेल में आप लोग देख सकते हैं। जो ये सारा लोग जो बड़े दुखी हो रहे हैं कि जो एक पॉइंट हमारा निकल गया, शुक्र करें कि आपको एक पॉइंट मिल गया, बारिश की वजह से आपको मिल गया। ये 92 के अंदर भी बारिश की वजह से आपको एक मिल गया था पॉइंट, जिसकी वजह से हम फिर फाइनल भी खेले थे। बहुत से लोगों को शायद पता भी नहीं है, बहुत से हमारे सुपरस्टार बने हुए 92 की टीम की भी बारिश का एक पॉइंट था जिसकी वजह से। और फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी हराया था वेस्ट इंडीज, जो कि फेवरेट जा रही थी, उनको हरा के बिल्कुल डेड रबर था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था, तो वो हम जीत के आगे चले गए थे। और फिर सेमीफाइनल में भी और फाइनल में भी जो कैचेस ड्रॉप हुए थे, इमरान खान के भी और जावेद मियांदाद के भी कैचेस ड्रॉप हुए थे, वो कुछ और ही ताकतें थी जो कि हमें जिता रही थी। हम इसी तरह जीत सकते हैं, अदरवाइज हमारा कोई भी नहीं। लेकिन बस जिसकी गुड्डी चढ़नी होती है उसके बाद फिर वो सुपरस्टार बन गए थे, उसकी वजह से जो है फिर उनकी परफॉर्मेंसेज भी हो गई थी। बट सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हम 70-75 रन के ऊपर ऑल आउट हुए हुए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट। वही इंग्लैंड की टीम जो कि फाइनल में आई हुई थी, सबसे ज्यादा टफ टीम थी। 70-75 रन का हमने माइटी टोटल उनको दिया था। बारिश हो गई थी, मैच वॉश आउट हो गया था और हमें एक पॉइंट मिल गया था, इंग्लैंड को भी एक पॉइंट मिल गया था। इस तरह करके घीसियां मार मार के हम लोग फाइनल में सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। और उधर फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी वेस्ट इंडीज को हराया था, तो फलाना फलाने को हराया, वो वाला सिचुएशन भी हुई थी। तब जाके हम आगे आए थे और फिर हम वर्ल्ड कप जीत गए थे। इंजमाम भाई की वजह से 2 मैचेस जो है सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर जो इनिंग्स उन्होंने खेली थी उसकी वजह से हमारी कुछ बच गई थी। और वसीम भाई की वजह से, वसीम भाई ने तो बॉलिंग भी की थी और बैटिंग भी की थी उस मैच के अंदर। तो इसी तरह होता रहता है हमारा जो अक्सर वो एक बंदा कोई एक सही टाइम के ऊपर क्लिक कर लेता है और फिर आपको मैच जीत जाता है। तो स्पेशली टी20 आई के अंदर तो ये बहुत होता है। तो मैं इसीलिए बड़ा होपफुल हूँ कि ये जो बारिश वारिश हुई है और हमें जो एक पॉइंट मिल गया है, मुझे बड़े अच्छे इसके ऊपर साइंस आ रहे हैं कि लग रहा है कि इस बार फिर हम कहीं आगे ही जा रहे हैं। बड़ा 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 दुखी हूं मैं कि इंडिया जो है वो मैच हार गया है। और अब अगर वेस्ट इंडीज कहीं गलती से अगले 2 जीत गया, जो कि फ्रैंकली स्पीकिंग वेस्ट इंडीज ने जब जीतना होता है तो वो जीत भी जाते हैं, और जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका को हराना है उन्होंने, दोनों पॉसिबल हैं। अगर वो हो गया तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा मसला है, क्योंकि दोनों मैच जीत के भी आप नेट रन रेट के ऊपर आ रहे हैं और फिर नेट रन रेट आपकी इतनी ज्यादा अफेक्टेड है, ये बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा कि 3 में से आप 2 मैचेस जीत के हार जाएं। सो लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता। हमें अपनी फिक्र होनी चाहिए, पाकिस्तान के बारे में अभी से ज्यादा कैलकुलेशन ना करें। सिंपल सिंपल आप अगर फाइनल खेलने के लिए आए हो तो 2 मैचेस दोनों जीते और आगे जाएं। अभी ये उसको हरा दे तो वो उसको हरा दे, जो भी हो। इंग्लैंड ने जिस तरह हराया है श्रीलंका को, इंग्लैंड ने अभी ये टी20 आए सीरीज से पहले इनकी यहीं पर सीरीज हो रही थी श्रीलंका के अंदर ही, और इनको 3-0 हराया था। और उससे पहले जो ओडीआई भी हो रहा था वो भी इन्होंने एक मैच हारे हुए थे, हमें 3 मैचेस की सीरीज थी और फिर अगले दोनों जीत गए थे, जो भी था।
पीछे से आके ये लोग जीते थे और वो ओडीआई सीरीज भी ये जीत गए थे। तो इन्होंने श्रीलंका को श्रीलंकन कंडीशंस के अंदर हराया था। पता नहीं लोग क्यों इतना राइट ऑफ इनको कर रहे हैं, बड़ी बेहतरीन किस्म की क्रिकेट खेल रहा है इन कंडीशंस के अंदर, और इनके साथ हमारा मैच भी है, तो लेट्स सी कि हम उसके अंदर क्या झंडे गाड़ते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, आपको स्पेशलाइज्ड बॉलर्स चाहिए। इतनी 9 नंबर तक, 10 नंबर तक जो आपकी बैटिंग जा रही है, जिसने फेल होना है उसने तो होना ही होना है। इसकी मुझे खास तो समझ नहीं आ रही है, लेकिन घुसाओ। अभी एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं अभी से ही आपको हाईलाइट कर देता हूं कि शादाब भाई जो है वो हसन की वजह से आए हुए हैं। उनके फेवरेट है, वो ताबेदार बच्चा है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, बड़ी इज्जत करता है हमारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान भी हैं, चूंकि हमारे कोच भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं। तो ये तो कप्तान आ रहे थे, आप लोग भूल गए, 6-7 महीने पहले ये एस कप्तान टीम के अंदर आ रहे थे, फिर इनको गालियां शालियां पड़ी हैं, तो उन्होंने कहा यार ऐसी कम बैक भी करा रहे हैं और फिर कप्तान बना रहे हैं। तो फिर इनको वाइस कप्तान बनाया गया था, और फिर ये जलील होकर फिर भी निकल गए। तो लोग उसे भी गाली दे रहे थे कि ये एक तो टीम में घुसा, पर वाइस कप्तान भी सीधा घुस गए। तो हसन साहब ने उनको रखा हुआ है कि ये ताबेदार बच्चा है, और आगा भाई ने बाबर को रखा हुआ है कि मेरा बचपन का दोस्त है। तो ये दो जो स्लॉट्स हमने भरी नहीं है ना, इनकी वजह से सारा कॉम्बिनेशन इस वक्त हमारा हिला हुआ है। बाबर को सिर्फ हमने कोलैप्स के लिए रखा हुआ है, जो कि मुझे कहीं ना कहीं कुछ समझ आ जाती है, वरना हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। स्पेशली ये रिड्यूस मैच, अगले भी जो कोई मैचेस है उनके अंदर भी कहीं बारिश वारिश एक्सपेक्टेड है, तो मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगी रिड्यूस्ड। आई होप कि हमारी टीम में कोई ये वसीम वकार, ये लोग पता नहीं इनकी सुनते भी हैं कि नहीं सुनते, कोई जाके रमीज भाई वगैरह इनको बोल दें कि भाई आप लोगों ने क्या हरकत की थी। जब बारिश हो जाती तो फिर कम से कम आपको पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए, दूसरे पे जाएं, डॉक्टर लुइस भी लगा हुआ होता है, कोई फायदा हो जाता है। वैसे ओवरकास्ट कंडीशन में आप शुरू में जाएंगे, 2 ओवर भी अगर आपके निकल गए, अजीब होगी, बॉल ऊपर नीचे हो रही हुई, आउट हो गया, जाया हो गया, 5 ओवर का मैच है, 2 ओवर आपको समझ ही नहीं है कि बॉल क्या कर रही है, तो आपका तो बेड़ा गर्क है। सो खैर, आई होप कि उनके अंदर थोड़ी सी जो है वो बेहतर आ जाएगी। अबरार को वापस टीम के अंदर रखेंगे, और जिसको भी निकालना है, मैं उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा, लेकिन मेरा ख्याल में तो आपके पास स्पेशलाइज्ड 3 बॉलर तो होने चाहिए। अगर आप ऑलराउंडर किसी को निकाल रहे हैं तो आप निकाल, और मैं ये नहीं कह रहा कि शादाब को निकालें, आप नवाज को निकाल लें, क्योंकि ये दोनों एक साथ इस टीम में नहीं आ सकते। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि नवाज अच्छा है, मेरा कोई फूफी का बेटा नहीं है। नवाज को निकाल लो, शादाब बहुत बेहतर है, शादाब को रखो, लेकिन फिर नवाज को बाहर करो, और एक स्पेशलिस्ट बॉलर का बीच में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी अगर आपने बाबर को करना है, तो ये नाफे वगैरह और इन सब लोगों को निकालने की बजाय फखर को अगर डालना है, तो फिर बाबर की जगह नहीं बन रही होती। तो वो हम अजीब कंफ्यूजन किस्म की वो कर रहे हैं, क्योंकि फखर आपके 4 नंबर के ऊपर आके बैटिंग कर सकता है बाबर से बेहतर। और वैसे भी आप अब यही कह रहे हैं कि जी मतलब सिर्फ आपने रखा हुआ है कि जी 6 ओवर से लेकर 11 ओवर तक अगर इस तरह कोई जरूरत हुई, या अगर पावर प्ले के अंदर 2-3 ऊपर नीचे आउट हो गए, तो फिर बाबर आगे चला जाएगा, वरना उसकी जरूरत ही नहीं। तो अब अभी इससे आपने ना बड़ी डिफेंसिव और नेगेटिव किस्म की अप्रोच रखी हुई है। मेरा ख्याल में बाबर को रखना चाहिए, और उनको यही कहना चाहिए कि भाई बाबर तू 120-130 की स्ट्राइक रेट के ऊपर चल, 3-4 ओवर खेल ले, हम देख लेंगे उस वक्त सिचुएशन क्या बन रही होती है, फिर तू छक्के मार या आउट होकर निकल जा, हिट विकेट कर ले या छक्के मार, या जो भी करना है, चौके मार ले, छक्के भी ना मार, लेकिन बस तूने फुल टाइम पागलों वाली जो नेट के अंदर ये बैलेंसेस के आउट हो रहे होते हैं, बाहर निकल रहा था, कोई एक शॉट बेचारा जो है वो सही नहीं खेल सकता, लेकिन बस तू वही कर और आउट हो जा, बेशक 12 रन पे हो, 13 रन के ऊपर हो, जो भी हो। तो हमें मेरा ख्याल में वो कर देना चाहिए, इस तरह रखना कि जी इधर यूज करना उधर नहीं करना, उससे बेहतर फिर फखर आपका बन ही जाता है। बट खैर, कोच साहब जो है ना, उनकी भी फुल नंबर उनको मिलने चाहिए, जो उनकी स्ट्रैटेजीज बन रही है, स्पेशली ये टॉस वॉस के बाद। खैर, आज हम बहुत दुखी हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। साउथ अफ्रीका के ऊपर मेरा ख्याल में कोई एड शेड्स बना रहे थे कि वो चोक चोक कर रहा है, इस किस्म के एड्स बना रहे थे कि साउथ अफ्रीकन फैंस जो है वो पता नहीं कब केक खा रहे हैं और गले में उसके फंस रहा है, उसके ऊपर हंस रहे हैं कि तू चोक कर गया, चोक कर गया। नहायत ही घटिया और थर्ड क्लास एडवर्टाइजिंग थी, पाकिस्तानियों के ऊपर भी बनाए हुए थे इन्होंने, और नहायत ही क्रिंज और घटिया एड्स थे। वो एक दफा बना दिया था, वो कौन सा था, मौका मौका, मजे का था, वो क्रिएटिव था। खैर उसको भी बहुत ज्यादा घिसा दिया था, बहुत साल उसको घिसाते रहे, लेकिन अब जो भी आ रहे हैं ना, बड़े क्रिंज और घटिया एड्स बन रहे, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। ह्यूमर वैसे भी कमजोर है ना, तो मजा नहीं आ रहा। हमसे ले लो, हम दे देंगे आपको कोई अच्छे से आइडियाज दे देंगे, और पैसे भी नहीं। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने ये जो पाकिस्तान का मैच हुआ है, हमें एक पॉइंट मिला है, पाकिस्तान को फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, इसके बारे में अगर जानना है तो यहाँ पे मैं वीडियो लगा देता हूँ, वो देख लो। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।